मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जो क्षेत्रमिति चैप्टर जो है उसके अंदर आयतन के बारे में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, उससे संबंधित कुछ मैं सवाल लेके आया हूं, उनको मैं हल करके भी आपको समझाऊंगा। तो चैप्टर जो है वो है क्षेत्रमिति, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आयतन से संबंधित कुछ सवाल लेके आया हूं जिनको मैं हल करके आपको बताऊंगा। ये चैप्टर कंप्लीट मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। तो पहला सवाल है, एक धातु के एक टुकड़े का आयतन 8 मीटर गुणा 10 मिलीमीटर गुणा 6 मीटर, ये 6 मीटर है। यदि धातु का घनत्व 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो तो धातु का भार ज्ञात करें। इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, किसी धातु के आयतन दिया हुआ है जो कि ये है, और धातु का घनत्व दिया हुआ है, हमें धातु का भार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आयतन, घनत्व और भार, किसी भी धातु है उसका आयतन है, भार है, घनत्व है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो धातु का भार बराबर में होता है धातु का आयतन गुणा में धातु का घनत्व। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। घनत्व, तो इसमें धातु का भार हमें भी निकालना है, उसका फार्मूला क्या है, आयतन गुणा में घनत्व। यहां से दो फार्मूले और बन गए। अगर भार निकालना हो तो आयतन और घनत्व की गुणा कर लो। आयतन निकालना है तो भार जो यहां पढ़ाई है पहले, घनत्व इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और इसी तरह घनत्व निकालना तो आयतन इधर आके भाग में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य आप भार भी निकाल सकते हो, आयतन और घनत्व, तीन में से दो आपको स्टेटमेंट मिली होगी और एक आपको निकालनी होगी। यहां पे हमें भार निकालना है जबकि आयतन और घनत्व दोनों दिए हुए हैं। तो अभी शुरुआत करते हुए निकालते हैं। भार बराबर क्या हो जाएगा, धातु का आयतन, आयतन कितना है 8 मीटर गुणा 10 mm गुणा 6 मीटर। यहां आपको एक ध्यान रखनी होगी कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये भी मीटर क्यूब में है, लेकिन यहां पे ये मीटर में नहीं है, ये मिलीमीटर में है। हमें इसको चेंज करना होगा। ये तो मैंने आयतन का लिख दिया गुणा में। अब धातु का घनत्व, जो धातु है उसका घनत्व कितना है, 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये है। अब देखिए आप, सबसे पहले आप इस जो मिलीमीटर है इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 mm। तो यहां पे मीटर में बदलना है तो हम इसको क्या कर देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करने पे ये किस में बदल गया, अब मीटर में बदल गया। ये किस में आ गया, अब मीटर में। ये 10 मीटर बन गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो गई। अब देखिए आप एक चीज और देखो ध्यान से कि गुणा करने से पहले ये मीटर जो क्यूब है ये इसके भाग में है, किलोग्राम के भाग में है। तो ऊपर क्या है, ये ऊपर देखो गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 8 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 6 मीटर गुणा 8 किलोग्राम। और भाग में क्या पड़ी है, अभी भी मीटर की क्यूब है। तो ये मीटर की 1, ये मीटर की 2, ये मीटर की 3, ये मीटर की 3 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी ये। तो ये मीटर की 3 है, ये ऑलरेडी इससे कट जाएगी क्योंकि ये गुणा में, ये भाग में है। मीटर की क्यूब कैंसल ऊपर वाली से। ऊपर क्या बच गया, 8 गुणा में 10 गुणा में 6 गुणा में 8 किलोग्राम। कहने का मतलब जो भी उत्तर आएगा वो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा। जो भार है वो किस में आएगा, किलोग्राम में आएगा, क्योंकि मीटर तो इससे कैंसिल हो गया। अब जो है इसकी गुणा कर लो आप। गुणा करने पे अब क्या आएगा, 10 अट्ठे 80 आ गया। इन दोनों की गुणा होगी, इसी तरह 8 6 48 इनकी गुणा होगी। अब इस पूरे की गुणा हो जाएगी तो फाइनल उत्तर आ जाएगा 8, जो जीरो की जीरो आ जाएगी, 8 8 64, 6 बच गया, 8 32 और 6 38, 3840।
तो ये जो फाइनल उत्तर आया वो कितना है 3840 और लास्ट में क्या आ जाएगा किलोग्राम या केजी। तो इस तरह से जो आप धातु का भार निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। दोबारा देखो आप, किसी धातु है उसका आयतन इसने दिया हुआ है, घनत्व उसने दिया हुआ है, हमें भार ज्ञात करना है। ध्यान आपको ये रखना है कि ये मिलीमीटर में, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में कर लोगे, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो यहां पे आप 1000 से भाग कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आयतन का पूरा लिख लो और घनत्व का पूरा लिख लो, आपस में जो कट रही रकम को काट लो, ऊपर मीटर की क्यूब बन जाएगी, नीचे मीटर की क्यूब है उससे वो कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनल आंसर जो गुणा करने पे आएगा वो किसमें आएगा, केजी या किलोग्राम में आएगा। तो इस तरह से जो धातु के आयतन, घनत्व और भार के बीच में जो भी रिलेशनशिप आया हो, कोई भी दो स्टेटमेंट दी हो सकती है, आपको तीसरी निकालनी है। तो इस तरह आप इसको निकाल सकते हैं। इसी तरह अब अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 2 का घन 2 मीटर भुजा वाला घन नल द्वारा 200 सीसी जल प्रति मिनट की दर से कितने समय में भरेगा, कितने समय में भरेगा। अब यहां पे आप देखिए कि 2 मीटर भुजा वाला घन कोई घन है। घन क्या होता है, वर्गाकार ठोस, ये वाला वर्गाकार ठोस होता है घन। ये बन गया घन, ये वर्गाकार ठोस है। इसकी एक भुजा कितनी है, 2 मीटर। तो सारी भुजाएं जो इसकी कितनी हो जाएंगी, 2-2 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वर्गाकार ठोस होता है घन, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समांतर और बराबर होती है। अब ये कह रहा है कि नल द्वारा इसको भरने में कितना समय लगेगा। इसको भरना है, कंप्लीट करना है पानी द्वारा, तो इसको कितना समय लगेगा यदि 200 सीसी 1 मिनट में भरा जाए। नल जो है वो 2 सीसी का मतलब होता है यहां पे क्यूब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है यहां पे। तो ये मीटर में दिया हुआ है, जबकि ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो 2 मीटर, इसको आप अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, एक भुजा बराबर है 2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर किस में कन्वर्ट हो गए, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर में हो गए। इसलिए एक भुजा को हम अब 2 मीटर न लिख के हम क्या लिख सकते हैं, एक भुजा बराबर 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि इसको बनने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसका आयतन कितना है, क्योंकि जब आयतन आ जाएगा तभी तो इसको भरने का समय पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या याद करेंगे, आयतन। आयतन के लिए फार्मूला इसका क्या होता है, a गुणा में a। a बराबर यहां पे क्या है, पहली एक भुजा, पहली भुजा इसकी कितनी है, 200 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं इसकी कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वर्गाकार है और इसकी सारी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। यहां पे 2 मीटर दिया हुआ है, ये भी 2 मीटर है, या फिर इसको आप 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो ये भी 200 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह ये सारी भुजाएं इसकी क्या हो गई, 200 सेंटीमीटर हो गई। अब आप इसकी गुणा कर लो, कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 तो 0 हो गई गुणा करने पे, 1 2 3 4 5 6 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5 6 और ये, हाँ अब ये आ गई सेंटीमीटर की क्यूब, 80 लाख, ये आ गया 80 लाख सेंटीमीटर का क्यूब, इसका आयतन आ गया। अब हमारे पास इसका आयतन आ गया। अब ये कह रहा है कि नल द्वारा 200 सीसी, ये भी सीसी में आ गया ना, सीसी क्यूब, या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, दोनों ही एक ही चीज है। सीसी क्यूब ये आ गया, यहां पे भी सीसी क्यूब आ गया। ये कह रहा है भाई 1 मिनट में 200 सीसी भरता है, तो 200 सीसी भरने में समय लगा, बराबर कितना लगा, 1 मिनट। कितना लगा, 1 मिनट। और 1 सीसी भरने में कितना समय लगेगा, इसको भरने में समय लगा बराबर कितना आएगा, 1
ये 200 इसके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह 80 लाख सीसी, यहां पे लिख दो 80 लाख, ये इसका आयतन है कंप्लीट। सीसी भरने में समय लगेगा। अब इसकी ये गुणा में आ जाएगा, भाग में ना आके किस में आ जाएगा, पहले ये भाग में आया था, अब ज्यादा है तो ये इसकी इसमें किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो आप यहां पे लिख दो ऊपर 1/200 और गुणा में क्या आ जाएगा इसका 80 लाख। 2 0 से 2 0 हो गई और 2 से ये कट रहा पूरा पूरा, 2 चौके 8, 1 2 3 4 0 बच गई, ये 4 0 यहां पे लगा दो। तो उत्तर कितना आ गया, 1 2 3 4, ये आ गया मिनट में, क्योंकि यहाँ पे 200 सीसी भरने में 1 मिनट लग रहा था, 1 सीसी भरने में इतने मिनट लगेगी, और 80 लाख जो सीसी है उसको भरने में 40,000 मिनट लगेगी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 40,000 मिनट में 2 मीटर वाला जो भुजा वाला जो घन है वो भर जाएगा इस नल द्वारा, इस अगर दर से भरे तो इसको आप अगर घंटों में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको किससे भाग कर दोगे, 60 से, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60। अगर घंटों में कन्वर्ट करना है तो आप इसे 60 भाग कर दो, अगर मिनट में रखना तो यहां तक आप इसको रख सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। तो ये था इसका दूसरा सवाल जो इस तरह आपको निकालना है। तो इस तरह के अगर सवाल आए तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। आयतन लगाओ पहले, फिर उसमें बिल्कुल सिंपल सा था, जितने मिनट में दिया हुआ है और जितना इसका क्षेत्र जो आयतन आएगा उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक मेज पर रखी शंकु के आकार की एक टोपी जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, 7, तथा आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है, रकम को आप आराम से ध्यान से समझो। क्या कह रहा है, मेज पर रखी शंकु के आकार की एक टोपी है, शंकु आकार, यहां से आपको पता चल गया किस आकार की है, शंकु के आकार की। ये बन गया शंकु आकार की टोपी, जिसकी ऊंचाई इसने 7 सेंटीमीटर दे दी। कहीं आप ये ऊंचाई ले लो, ये ऊंचाई नहीं रहेगी। मैंने शंकु का अलग से चैप्टर बनाया था, उसमें आपको समझाया था। ऊंचाई इसकी ये रहेगी, यहां से इस वृत्त के नीचे वाला जो वृत्त है इसके केंद्र से। ये ऊंचाई कितनी दे रखी है इसने, ऊंचाई इसने दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और आधार का व्यास ये हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा इसका व्यास 6 सेंटीमीटर। अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इसकी क्या हो गई, अब त्रिज्या हो गई, जो व्यास का आधा होती है। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये यहां अब आप 3 सेंटीमीटर लिख लो। अब देखो इसका आयतन, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, आप सभी को ही पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला कैसे निकला वो मैंने इसमें एक वीडियो पहले डाली थी, वो मैंने आपको उसमें समझाया अच्छी तरह किस तरह इसका फार्मूला निकलता है। अगर आपको समझ में आया तो आप दोबारा वहां से देख सकते हो। 1/3 गुणा पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर त्रिज्या इसकी कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर गुणा में एच इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो अब आप जो इसमें कट रहा वो काट दो, 7 एकम 7 कट गया, 3 एकम 3 कट गया, यहां 1 आ गया, यहां 1, यहां 1, यहां सब गुणा करने पे 1 आएगा। लेकिन 22 और 30 3 की गुणा करो तो 22 दिए 66। अब कहीं क्या करेंगे, सेंटीमीटर, वो गलत है, क्योंकि ये सेंटीमीटर की एक, ये सेंटीमीटर तो नहीं कटा ना अब तक, ये भी पड़ा है और ये भी पड़ा है। तो सेंटीमीटर 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 करने पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर की क्यूब आ जाएगी। इसलिए
शंकु का आयतन कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका पहला उत्तर। आयतन तो निकल गया आपका इतना। अब निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसका फार्मूला क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। इसमें पाई की वैल्यू आप रख दो 22/7 गुणा में आर की वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर है, जबकि एल की अभी तक इसमें नहीं है क्योंकि एल हमने निकाला नहीं है। सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने के लिए ये ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या बन गई, समकोण त्रिभुज बन गई। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, ये लंब और ये आधार, जबकि इसका कंप्लीट मैंने आपको इससे पहली वीडियो जो शंकु वाली थी उसमें समझाया था। तो ये यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा इसका, L = h² + r²। उसमें मैंने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर जाके अंडर हो जाता है। तो यहाँ पे आप इस सबसे पहले L निकाल दो। L = h²। h कितना है 7 का स्क्वायर प्लस r कितना है 3 का स्क्वायर, इस पूरे का अंडर। L कितना आ गया 7 7 49 प्लस में 3 किए 9। L को जोड़ोगे 49 में 9 जोड़े कितना आ गया 58 का अंडर। तो L की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई √58। यहां पे आप क्या रखोगे अब √58 सेंटीमीटर। अब देखो कोई सी रकम आपकी कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो नहीं काटो। कट नहीं रही है तो सीधा आप गुणा करके लिख दो 22×66/7 और ये इसके साथ गुणा हो जाएगी √58 की। सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गुणाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। तो 66/7 गुणा में √58 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको इसको भी सोल्व करना है, क्योंकि ये पूरा जो है वर्गमूल नहीं बन रहा, किसी भी ये वर्गमूल जो 58 का वर्गमूल पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 49 होता तो 7 आ जाता, 64 होता तो 8 आ जाता। तो ये आपका कंप्लीट नहीं हो रहा। आप अगर इसकी फिर भी गुणा करना चाहो तो आप निकाल सकते हो। इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, 58 का निकाल लीजिए। इसी चैनल पे मैंने आपको वर्गमूल घनमूल वाला समझाया था, वहां से आप इसको देख के भी निकाल सकते हो। फार्मूला सूत्र बताया हुआ है। जैसे 7 7 49, 58 में से 49 आप घटा दो, कितने गए 9। इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 7 14 आ गया। आगे रकम नहीं है, यहां दशमलव लगाओ, 2 0 उतार दो, ये 900 बन गया। यहां दशमलव लगा, यहां भी लगा दो। अब ये कितने पे जा रहा है, लगभग 6 पे जाएगा। तो 6 6 36 3 14 6 84 और 3 87, ये कुछ बच जाएगा 24 के आसपास, लेकिन ये 6 यहां पे आ गया, नियर अबाउट 7.6। तो कहने का मतलब जो 58 का अंडर है वो नियर अबाउट कितना होता है, 7.6 के करीब होता है। यहां पे आप 7.6 लिख के इसकी मल्टीप्लाई करके आप आंसर भी, एग्जैक्ट आंसर भी आप इसका निकाल सकते हो। तो यहां तक करोगे तो भी गलत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। आपके ऑप्शन देख लेना किस तरह का आता है। अगर यहां तक होता तो यहां तक, वरना उस तरह कर लेना। तो ये था एक और सवाल जिसमें शंकु का फार्मूला लग गया है। एक टोपी होती है शंकु के आकार की, जिसकी ऊंचाई और व्यास दिया होता है, आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो उसमें निकालना था। तरीका मैंने आपको बता दिया, फार्मूला बता दिया, कंप्लीट समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है एक बेलनाकार प्रिज्म जिसका आयतन, एक बेलनाकार प्रिज्म जिसका आयतन दिया हुआ है 462 सेंटीमीटर क्यूब, और उसकी दिया हुआ है आयतन है, एक बेलनाकार प्रिज्म जिसका आयतन 462 सेंटीमीटर क्यूब है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसकी ऊंचाई
यदि उसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो। यहां पे देखो एक बेलनाकार प्रिज्म है, तो बेलन से रिलेटेड आ गया ये सवाल, जिसका आयतन हमें दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र हमें निकालना है और ऊंचाई दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप आयतन का फार्मूला लगाओ। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो है उसका फार्मूला क्या होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन, यहां अगर हम बेलन का आयतन रख दें, पाई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, एच हमें दिया हुआ है, तो क्या निकल जाएगी, आर निकल जाएगी। अगर आर निकल गया फिर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो मकसद है वो क्या है, इस आर को निकालना। बेलन का आयतन यहां रख दो 462 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू न्यूमेरिक है 22/7 गुणा में आर की वैल्यू हमें निकालनी है आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आप रख दो 3। अब देखिए आप 462 बराबर 22 दिए, क्योंकि ये कट रहा नहीं आपस में, 7 किसी से नहीं कट रहा है, 22 से कट रहा है, 3 से कट रहा, इसलिए 22 दिए 66/7 गुणा में आर स्क्वायर। अब आप देखिए 66/7 जो है वो आर के इधर गुणा में है, अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो 462 अगर हम इस तरफ लाएंगे तो इसकी रकम पलट जाएगी, जो ऊपर है वो तो आ जाएगी नीचे, और जो नीचे है वो चली जाएगी ऊपर। तो 66/7 किस में बदल गया, 7/66 में बदल गया इधर आने के बाद, इधर आर स्क्वायर। अब देखिए ये कट रहा है तो काट दो, ये कट रहा है मेरे हिसाब से 7 पे कटना चाहिए, 7 6 42 4 7 6 42 4, हाँ 7 पे ये कट गया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 गुणा में 7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, आर इज इक्वल टू 49। ये वर्ग है, इधर आके किसका क्या हो गया, ये वर्गमूल, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 49 जो है उसका वर्ग 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो आर इज इक्वल टू कितनी आ गई हमारे पास, अब आर भी आ गई 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से बेलन का दिया हुआ आयतन से और दी हुई एच से हमने उसका क्या ज्ञात कर लिया, आर ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं, इस चैनल पे डाल रखी है मैंने वीडियो, 2 पाई आर, आर प्लस में एच, ये फार्मूला होता है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर, आर अभी भी हमने निकाली है 7 सेंटीमीटर, इनटू में यहां आर 7 सेंटीमीटर प्लस यहां एच, एच कितनी हुई है 3 सेंटीमीटर। सारी जो वैल्यू दी हुई वो पुट कर दो, दो ही वैल्यू पुट करने में आर और एच की, बाकी तो न्यूमेरिक वैल्यू है। अब देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, 7 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर जोड़िया कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया, 7 और 3 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये इसकी ब्रैकेट हम खोलेंगे तो ये किसमें है, इसके गुणा में है। अब जो कट रहा है वो काट दो, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7। अब 22 दूनी 44, 44 की गुणा 10 से करेंगे तो 440, और सेंटीमीटर की गुणा की तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है, स्क्वायर में। तो इस तरह से जो इस बेलनाकार प्रिज्म है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो क्या आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये चारों सवाल समझाया। अब अगला सवाल है, एक और है, जिसकी स्टेटमेंट एक घन जिसकी एक भुजा, एक घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तथा एक आयताकार ठोस जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई क्रमशः दी हुई है 6 सेंटीमीटर गुणा में 4 सेंटीमीटर गुणा में 2 सेंटीमीटर है, तो घन तथा
घनाभ के आयतनों का अनुपात बताओ। अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहां पे एक घन दिया हुआ है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बता रखा है घन क्या होता है, वर्गाकार ठोस, और आयताकार ठोस क्या होता है, घनाभ। देखिए ये होता है घन। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें भी आपको बताया है इसकी सारी भुजाएं बराबर होगी। अगर एक 4 सेंटीमीटर है तो सारी ही 4 सेंटीमीटर होती है। ये होता है घन या वर्गाकार ठोस। और ये आयताकार ठोस या इसको दूसरा नाम भी क्या होता है, घनाभ होता है, जो मैंने यहां पे लिखा है। घनाभ में क्या होता है, ये आयत के आकार का होता है इस तरह। इन दोनों में बड़ा अंतर अब देखिए, आप खुद देखो, ये अलग है ये अलग है। इसकी लंबाई भी अलग होती है 6 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई है ये वाली, ये भी 4 सेंटीमीटर अलग है, और ये इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर अलग है। तो ये होता है घन और ये होता है घनाभ। समझ में आ गई होगी आपके बात। अब इसमें देखो, इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होगी, इसमें सब में अलग अलग होगी। ये कह रहा है कि दोनों का आयतन ज्ञात कीजिए और उनका अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। घन का आयतन अनुपात में घनाभ का आयतन, यही पूछा इसने कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1 की 3, मतलब भुजा गुणा में भुजा गुणा में भुजा। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 1 की 3, एक इसकी अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसकी क्यूब कर दो, इज इक्वल टू, यहां एल कितना है 6 सेंटीमीटर, गुणा में 4 सेंटीमीटर, गुणा में 2 सेंटीमीटर, गुणा कर लो। 4 की क्यूब करोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, और सेंटीमीटर की क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यहां अनुपात लगाते जाइए। अब इसकी कर लो 6 चौक 24, 24 दूनी 48 सेंटीमीटर की क्यूब। तो अब इसका उत्तर कितना आ जाएगा, अनुपात में करोगे आप तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दो, आप काटना हो तो, और 16 के पहाड़े में कट रहा है, 16 × 48, 16 चौक 64, तो 4:3। ये इसका आंसर आ जाएगा कि घन और घनाभ, इस घन और इस घनाभ के आयतनों का अनुपात 4:3 है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने 4-5 कुछ सवाल लाया था, हल करके आपको समझाया है किस तरह के आपके फाइनल एग्जाम में जो पेपर आ सकता है या आपको कहां समस्या आ सकती है। तो इस तरह आप इनको सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।